अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे एक मैसेज मिला है कि पॉपी कोई चिकन की अनयूजुअल डिश बनाए, तो मैंने सोचा है कि आज मैं पोर्क चिकन बनाऊंगी और वो भी बाल्सामिक रिडक्शन के साथ भी। उसके साथ मैं बनाऊंगी एक स्पेशल साइड डिश जो आप शो देखते रहें और आपको पता लगेगा वो क्या है। और आखिर में मैं बनाऊंगी एक कॉकटेल सॉसेज सैलेड जो बहुत ही मज़े की डिश है, बहुत आसानी से बन जाती है और उसका बहुत मज़े का विनेग्रेट है। उसमें मैं डालूंगी लीक्स। तो चलें जी, अब बहुत बातचीत होगी, जाके सामान उठाते हैं और खाना पकाते हैं। चलिए जी, सबसे पहले जो हम डिश बनाएंगे वो है पोर्क चिकन विद बाल्सामिक रिडक्शन। और उसके लिए मैं उठाने आई हूँ K&N's के ब्रेस्ट फिले का एक पैकेट। और आज जो हम चिकन बना रहे हैं इसको हम पोच करेंगे, यानी हम इसको एक सॉस में ब्रॉयल करेंगे और एक बाल्सामिक रिडक्शन के साथ सर्व करेंगे। हमारी नेक्स्ट डिश है स्पाइसी कॉकटेल सॉसेज सैलेड। कॉकटेल सॉसेज सैलेड में सबसे अहम चीज़ कॉकटेल सॉसेजेस, और K&N's की डेली लाइन से आपको बहुत मज़ेदार कॉकटेल सॉसेजेस मिल जाते हैं जिनमें चीज़ भरी हुई होती है, एक मुख्तलिफ फ्लेवर आता है, एक यूनिकनेस आती है डिश में। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि K&N's की जो सॉसेजेस हैं वो स्किनलेस सॉसेजेस होती हैं, यानी वो रिंकल नहीं होंगी जब आप उनको पकाएंगे, उनसे लुक परफेक्ट रहेगी। अच्छा, अब कॉकटेल सॉसेज सैलेड में कॉकटेल सॉसेजेस के अलावा मैंने सोचा कि हम एक मुख्तलिफ चीज़ इस्तेमाल कर लें, और वो है डेली लाइन से जंबो फ्रैंक्स। इनसे एक बहुत ही यूनिक ट्विस्ट आएगा डिश में। खरीदारी तो ख़त्म हो गई, लेकिन आज का सवाल, कुकिंग में वो कौन सी टेक्निक है जिसका नाम ब्लांचिंग है। ब्लांचिंग कैसे की जाती है, इसका जवाब बज़रिया SMS भेजें या ईमेल करें और एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जीतें जो प्रेस्टीज की तरफ से होगा। चलें जी, बहुत बातचीत हो गई, अब जाके खाना पकाते हैं। आज मेन्यू पे सबसे पहला आइटम है पोच चिकन फिले स्टेक्स और बाल्सामिक रिडक्शन। ये डिश 2 स्टेप्स में बनती है। सबसे पहले आपने एक स्टॉक बनाना है जिसमें आप फिले स्टेक को पोच करेंगे, और दूसरा आपने ही बाल्सामिक रिडक्शन बनाना है जो आप उसके साथ सॉस के तहत सर्व करेंगे। सबसे पहले आप पैन को तेज आंच पे रखें और इस पैन में मैंने आधा लीटर पानी डाला हुआ है। अब आपने कोई इंतजार नहीं करना है बॉयल आने तक, मैं सिंपली तैयार करना है। इसमें आप 2 टेबलस्पून बाल्सामिक सिरके के डाल दें, और ये आप इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आप बाल्सामिक रिडक्शन बनाएंगे, लेकिन मुर्गी का फ्लेवर बाल्सामिक पोचिंग से होगा। नेक्स्ट, आप पोचिंग सॉस में 1 चम्मच चीनी भी डाल दें क्योंकि चीनी से कैरमलाइजेशन होगी। और फिर मुख्तलिफ स्पाइसेस, नमक का 1 टीस्पून, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, और फिर 1 लहसुन का दाना। इन चीज़ों को आप पैन में डाल के आप आराम से पानी को बॉयल पे आने दें। अब बाल्सामिक रिडक्शन के लिए छोटा पैन ले लें, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल का डाल दें। अब जब तक ऑयल गर्म होगा, अब जल्दी से 1 पीस लहसुन का चॉप कर लें। लहसुन को चॉप करते ही आप इसको पैन में डाल दें। अब आपने लहसुन को थोड़ा सा गोल्डन करना है। लहसुन गोल्डन हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप, आप इस पैन में 3 टेबलस्पून बाल्सामिक सिरके के डाल दें और आग कम कर दें क्योंकि ये सिरका बहुत जल्दी इवेपोरेट करेगा। नेक्स्ट स्टेप, इसमें आप 1 टेबलस्पून सफेद सिरके का डाल दें और फिर आधा टीस्पून नमक का। इसको स्टर इन करें और जब भाप खत्म हो जाए आप 2 टेबलस्पून बाल्सामिक सिरके के और डाल दें। अब आप आंच को तेज कर दें क्योंकि अब आपने सिरके को और फिर से इवेपोरेट करना है। अब देखें, चीनी की तरह इसमें बबल फॉर्म हो रहे हैं क्योंकि बाल्सामिक सिरके में काफी शीरा होता है। अब जब सिरका आधा हो जाए आप 2 टेबलस्पून सिरके के और शामिल कर दें पैन में, और उसके डालने के बाद आप 1.5 टीस्पून चीनी का पैन में डाल दें। अब क्योंकि बाल्सामिक रिडक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग सॉस होता है, आपने इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है चिकन के साथ, तो जितना हमने आज बनाया है ये 2 लोगों के लिए काफ़ी है। चलें जी, अब मेरा सॉस बिल्कुल चीनी की तरह लगने लग गया है। इसको हम आग से हटा देते हैं और देखते हैं पोचिंग लिक्विड कहाँ तक पहुँचा है। अब पोचिंग लिक्विड में लाल मिर्च की खुशबू सामने आ गई है, तो इसका मतलब है कि ये रेडी है। इसको यहाँ हम शिफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप, K&N's ब्रेस्ट फिले पीसेस। आप पैकेट खोल लें
और फिर फिले के पीस निकाल लें। सीधा पैकेट से निकाल के पोचिंग लिक्विड में अब पोच करने जा रही हूँ। अब ब्रेस्ट फिले को पानी में लिटा दें। ये सोचें कि आप चाइनीज सूप बना रहे हैं और जैसे आप सूप में मुर्गी के पीस डालते हैं और वो वैसे पकते हैं, वैसे ही आप मुर्गी को इसमें पोच कर रहे हैं। अब मैंने पानी को कंप्लीट बॉयल से आधे बॉयल पे ले आई हूँ और इसके ऊपर हम ढकना डाल देंगे और हम चिकन को इसमें 10 से 12 मिनट के लिए पोच करेंगे। चलें जी, हमारी पोच चिकन तो हो गई। अब हम बनाते हैं कॉकटेल सॉसेज सैलेड। कॉकटेल सॉसेज सैलेड भी प्रोसेस से बनता है और इसमें 2 प्रोसेस हैं। सबसे पहले वेजिटेबल्स। आज जो हम वेजिटेबल सैलेड में डालेंगे वो हैं लीक्स, जो स्प्रिंग अनियन की फैमिली के हैं, लेकिन वो चीज़ है नहीं। बहुत मज़े का वेजिटेबल है, सूप में भी जाता है, आप उसको ऑमलेट में भी फ्राई करके डाल सकते हैं और जैसे मैंने आपको दिखाया था फिश के साथ भी सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, टमाटर, फिर थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा लाल प्याज। आप प्याज को स्लाइस कर लें और लीक को आप गोल गोल स्लाइस कर लें। जो टमाटर हैं आप उनको हाफ करके क्वार्टर कर लें। अब हमने इन चीजों को फ्राइंग पैन में थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राइंग पैन को आप तेज आंच पे रखकर इसमें 2 टेबलस्पून जैतून के तेल के डाल दें और फिर वो जो एक दाना लहसुन है उसको बारीक स्लाइस कर लें और उसको पैन में डाल दें। फ्राई होना शुरू हो गया। इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा सफेद सिरका पैन में डाल दें, ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा टेबलस्पून। ये आप इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि लहसुन इससे कैरमलाइज होगा और ये फ्राइंग प्रोसेस को थोड़ा सा तेज करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप, प्याज, और प्याज के फौरन बाद लीक्स। लीक्स और प्याज को फ्राई करने के बाद आप ऊपर से थोड़ा सा नमक छिड़क दें, ज्यादा नहीं, 2 चुटकी, थोड़ा सा और ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल पैन में डाल दें। इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा बाल्सामिक सिरका ले लें और उसको पैन में डाल दें और फौरन ही ऊपर से 50 मिलीलीटर पानी, क्योंकि बाल्सामिक सिरका बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है और फिर वो बहुत जल्दी कैरामलाइज होके क्रस्ट बन जाएगा। और ये भी फिक्र है कि बाल्सामिक विनेगर जल्दी जल जाता है। अब लीक्स ब्रेकअप होना शुरू हो गए और इस पॉइंट पे आप टमाटर को पैन में डाल दें और इनको भी लीक्स और प्याज के साथ थोड़ा सा टॉस करें। वो आपने टमाटर को ज़्यादा नहीं पकाना है, मैंने टमाटर को सिर्फ नरम करना है हीट के साथ। चलें जी, टमाटर, प्याज और लीक्स और 1 पार्ट सैलेड का हो गया डन। आप फ्राइंग पैन को आग से हटा लें और दूसरा फ्राइंग पैन आग पे रख दें। अब इस फ्राइंग पैन में हमने बहुत आसान काम करना है। कॉकटेल सॉसेज का पैकेट आप खोल लें और ये K&N's की कॉकटेल सॉसेज हैं और ये K&N's की जंबो फ्राइंग सॉसेज जिसमें हैलोपिनो पेपर्स और चीज़ है। सबसे पहले तो आप जंबो फ्रैंक निकाल लें। मैंने सोचा कि अगर मैं कॉकटेल सॉसेज सैलेड बना रही हूँ तो मैं थोड़ी सी वैरायटी डाल दूँ, और हालांकि ये जंबो सॉसेज हैं, मैं इनको कॉकटेल साइज पे काट के रख दूँगी। और K&N सॉसेज की एक और खूबी ये है कि ये स्किनलेस सॉसेजेस हैं, तो जब भी आप इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि ये स्किनलेस हैं, इनके ऊपर इंटेस्टाइन की गट नहीं है, तो वो रिंकल नहीं होती और वो ड्राई नहीं होगी। और ये जो कॉकटेल सॉसेजेस हैं ये बहुत ही मज़े के हैं, छोटे से विद चीज़। आप इनको एपेटाइजर्स के तहत सर्व करें या सैलेड में सर्व करें या बस थोड़े से चिली गार्लिक सॉस के साथ फ्राई करके सर्व करें।
सॉसेजेस रेडी। नेक्स्ट स्टेप, फ्राइंग पैन में आप 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के डाल दें और जैसे तेल गर्म हो आप सॉसेजेस को पैन में डाल दें। अब सॉसेजेस फौरन फ्राई होना शुरू हो जाएंगी और जैसे ये फ्राई हो रही हों तो आप थोड़ी सी पनीर ले लें और यहाँ मेरे पास लो फैट पनीर है जो हार्ड है और इसके मैं स्लाइस कर रही हूँ, फिर मैं इनके क्यूब्स बना रही हूँ। इन क्यूब्स को मैं डायरेक्टली सॉसेज के पैन में डाल दूँ। अब इनको थोड़ा सा फ्राई करने से ये पनीर नरम हो जाएगी और ये सॉसेज का फ्लेवर जज्ब कर लेगी। और क्योंकि हमने इन सॉसेजेस को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नान में मिर्च डालनी है ना ज़्यादा मसाला, तो पनीर इनके साथ बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी। और ये देखें खूबसूरती हो गई है, ऑलरेडी गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है। थोड़ा सा फ्राई करते हैं, आपने पनीर को थोड़ा सा गोल्डन करना है। चलें जी, हमारी पनीर रेडी हो गई है क्योंकि साइड से ब्राउन हो गई है। अब हमें बनानी है एक साइड डिश जो हमारी पोच चिकन के साथ जाएगी और उसके लिए मैं बना रही हूँ वेफर थिन पोटैटोस। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप आलू लें और उनको बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लें। नेक्स्ट आपने इनको तेल में फ्राई करना है और फिर तेल से निकाल कर पीस उनके साथ फ्राई करनी है। चलें जी, फ्राइंग पैन को आप तेज आंच पे रख लें और इसमें 8 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के डाल दें। अब ये आपने आलूओं को थोड़ा सा शैलो फ्राई करना है और एंड में मैं आपको एक ट्रिक दिखाऊंगी इनके साथ कि ये फ्राइड आलू से पोटैटो ड्रॉफिनवाज यानी क्रीम्ड पोटैटो कैसे बन जाएंगे। ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आप एंड में अगर इस्तेमाल करें तो आपकी डिश एक चीज़ से यानी फ्राइड पोटैटोज या तले हुए आलू एक और डिश बन जाती है पोटैटो ड्रॉफिनवाज, जो एक फ्रेंच डिश है जिसमें क्रीम जाती है। लेकिन वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। तेल को गर्म होने दें और फिर आलू के स्लाइस पैन में डाल दें। अच्छा जी, अब आपने आलूओं को फ्राई करना है यानी उनको गोल्डन करना है। चलिए पोटैटो को फ्लिप कर लें तो नीचे से गोल्डन होना शुरू हो गए जैसे चिप्स होते हैं। और क्योंकि पोच चिकन काफ़ी हेल्थी डिश है, देखें चिकन को आपने पानी में पकाया, फिर उसके साथ आपने बाल्सामिक रिडक्शन बनाई, तो अगर आप उसके साथ एक कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो वो एक कंप्लीट मेन्यू बन जाएगी, यानी एक पूरी रेसिपी है। उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट होगा और फाइबर होगा और चीनी भी होगी क्योंकि रिडक्शन में चीनी है। जब आलू को आपने फ्लिप कर दिया हो फिर आप आग थोड़ी सी कम कर दें वरना वो एक साइड से जलना शुरू हो जाएंगे। फ्लिप करते जाएं और आग बिल्कुल कम कर दें। इस पॉइंट पे आप एक बोल ले आएं और आलूओं को उसमें निकाल लें। अब ये 100% कुक नहीं हुए, अंदर से थोड़े से कच्चे होंगे। ये मैं इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मैंने तेल को रिजर्व करना है यानी तेल को हटाना है। चलें जी, अब सारा तेल मैंने निकाल दिया, सिर्फ 1 टीस्पून छोड़ दिया पैन में। अब दरमियानी आग ऑन कर दें, आलूओं को वापस पैन में डाल दें और इनके ऊपर एक बड़ी चुटकी नमक की छिड़क दें। नेक्स्ट स्टेप, मटर। ये मटर छील के रखे हुए थे मैंने फ्रीज़र में, इनको आप पैन में डाल दें और फिर ऊपर से 1 टीस्पून क्रीम का पैन में डाल दें। अब आप इनको अच्छी तरह मिक्स करें। कोशिश करें कि आलू सेपरेट हों और ज़्यादा टूटे ना, क्योंकि सर्विंग के टाइम पे ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। क्रीम को ब्रेक इन करें और ऊपर से थोड़ी सी ड्राइड रोजमेरी डाल दें और थोड़ा सा ज़ीरा। आप इनको फ्राई करें और कोशिश करें कि आलू एक टावर बनाएं और मटर एक साथ पकें। बिल्कुल एंड में ऊपर से थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें, क्योंकि एक तो मुझे लाल मिर्च का रंग बहुत पसंद है और सेकेंडली इससे डिश उठती है। चलें जी, वो पॉइंट आ गया कि क्रीम और मटर और ऑलिव ऑयल और आलू एक साथ मर्ज हो गए और फ्यूज़ हो गए
और ये देखें मैंने पैन में ही एक टावर बना लिया है। इस पॉइंट पे आप आग ऑफ कर दें क्योंकि आपकी साइड डिश तैयार है। और अब है टाइम प्लेट अप का। चलें जी, टेस्टिंग का टाइम आ गया और शुरू करते हैं सैलेड के साथ। थोड़ा सा सॉसेज ले लेते हैं, थोड़ी सी पनीर ले लेते हैं और थोड़े से लीक्स ले लेते हैं। अब जब ये पनीर रोस्ट होती है तो ये बहुत ही मज़ेदार हो जाती है और इसने सारे सॉसेज के फ्लेवर्स ले लिए हैं। अब जो जंबो फ्रैंक था उसमें जो चीज़ और हैलोपिनियो है वो पनीर के साथ बहुत ही मज़े होके लग रही हैं। और जो हमारे कॉकटेल सॉसेजेस हैं इनके अंदर जो चीज़ है वो भी विनेग्रेट को बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रही है। ये बहुत मज़े का सैलड होता है, या बड़ी तादाद में बना लें, दोपहर में बच्चों को लंच पे दे दें, ये एक मेन डिश की तरह दे दें। ये बहुत ही मज़े की और हेल्थी डिश है। नेक्स्ट स्टेप, पोच्ड चिकन। ये देखें बाल्सामिक रिडक्शन ने कितना खूबसूरत रंग दिया चिकन को। पोच्ड चिकन देखें बिल्कुल अंदर तक पक गई है और चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब चिकन में उसका अपना फ्लेवर है जो उसने स्टॉक से अब्जॉर्ब किया है, यानी स्टॉक से जज्ब किया है, और बाल्सामिक रिडक्शन का अपना फ्लेवर है जो दोनों एक साथ फ्यूज होके बिल्कुल एक डिश बन गए हैं। और इसके साथ जो साइड डिश है वो है पोटैटो डॉफिनॉज, लेकिन जो हमने पैन में बनाए और फ्राइड पोटैटो से शुरू किए। ये तो साइड डिश आप ज़रूर ट्राई करेंगे, इतने मज़े की और इस तरह लग रहा है जैसे आलू ओवन में से पक के आए हैं। चलिए जी, ये हुआ हमारा आज का मेन्यू। याद रखें, अगर आपने मुझसे कोई भी क्यूजीन पकवानी हो या कोई सवालात हो खाने के बारे में तो मुझे SMS करें, फेसबुक की वॉल पे लिखें या ईमेल भेजें। अब मुलाकात होगी अगले हफ्ते, उस वक्त तक खुदा।